गंभीर विषय कह रहा हूं। क्यों? एक वो समय आएगा तुम पहचान नहीं पाओगे कि मित्र के पीछे हमारा शत्रु छिपा होगा। इसलिए बड़ी गंभीर बात किया करते थे गुरुदेव मेरे, जब मैं कभी बैठा करता था। क्यों? मैं व्यक्ति के खोने की कीमत समझता हूं। कभी बैठकर अब यही तो विचार किया करता हूं। अब अगर कभी किसी से प्रश्न करूंगा तो किससे करूंगा संसार में? क्यों? जिससे अपने दिल की बात कह दिया करता था, सामने से प्रत्युत्तर मिला करता था, आज वो संसार को छोड़कर चला गया। अब मैं दिल की बात किससे कहूंगा? भगवान जाने के बाद अथाह कष्ट हुआ करता है। उस पीड़ा को मैंने सहन किया है, सहन करता हूं। कभी जब अकेला बैठता हूं तो कभी कभी रोना आ जाता है। क्यों? जिसने उंगली पकड़कर प्रभु चलना सिखाया हो, जब वो संसार को जब छोड़ कर जाता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। बालक तब विचार करता है, जब कभी अकेला बैठता हूं विचार करता हूं, अगर मन में कोई प्रश्न उठता है तो प्रत्युत्तर किससे पूछूंगा? स्वयं प्रश्न करना है, स्वयं उत्तर निकालना है। अब तो वो स्थिति हो गई, क्योंकि जब कोई सामने अगर गुरुदेव बैठे होते हैं तो मानव भी महाराज सीना चौड़ा करके घूमता है। क्यों? गर्व होता है कि मेरे सर पर तो किसी का हाथ रखा है। जब तक पुत्र के सर पर माता पिता का हाथ होता है, पुत्र कभी समाज में नीचा नहीं देखता है। जिस दिन वह माता पिता का आशीर्वाद छिन जाता है, उसी समय से महाराज अकेला पड़ जाता है। फिर लोगों से कहता है मैं क्या करूं, मुझे कोई राह बताने वाला नहीं है, मुझे कोई राह दिखाने वाला नहीं रहा। और जब तक वो संसार में रहा, तुमने कभी उसकी कद्र करना ही नहीं सीखी। इसलिए समाज से सभी से निवेदन करता हूं, अपनी सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। केवल अपनी सनातन संस्कृति के संस्कारों का अवलोकन शुरू कर दो। एक दिन महाराज वो भारत की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। मेरे भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। कोई भी हमारे सनातन के सामने टिकता नहीं है। लेकिन समस्या वो हो गई कि हम आपको डर लगने लगता है। अगर बेटा बेटी है तो मंदिरों में जाने से डर लगता है। क्यों? ऐसी स्थिति क्यों आती है? डर क्यों लगता है? अरे कहीं भी मंदिर मिल जाए सर झुका दो। अगर कहीं नौटंकी हो रही है तो महाराज वहां भीड़ अपार मिला करती है। अगर मंदिर में आरती का समय हो गया तो लोग इमरजेंसी काम का बहाना